जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, जब संगत एम्पायर स्टेट में गुरु जी के दर्शन के लिए जाया करती थी तो कुछ संगत होती थी जो भाग्यशाली संगत होती थी, जिनसे गुरु जी डे वन पे ही बात कर लिया करते थे। पर कुछ संगत ऐसी भी हुआ करती थी जिनसे गुरु जी काफ़ी लंबी समय तक कुछ भी बात नहीं किया करते थे। तो आप सोचिए कि अगर आप गुरु जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और गुरु जी ने आज तक आपसे कोई बात नहीं की, इनफैक्ट ये तक नहीं लगता आपको गुरु जी को देखकर कि उन्हें पता भी है आप दर्शनों के लिए आए भी हैं या नहीं, तो आपके मन में कैसी दुविधा चलती होगी। तो ऐसा ही एक सत्संग है कमांडर अंकल का, जिसमें वो बताते हैं कि गुरु जी के दरबार में जाने की उनको खुशी तो थी, पर अंदर ही अंदर एक डाउट था कि क्या गुरु जी ने उन्हें अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया भी है या नहीं, क्योंकि उन्हें जाते जाते 8 महीने हो गए थे और गुरु जी ने कभी उनकी मौजूदगी पर ना तो ध्यान दिया था और ना ही अभी तक कोई बात की थी। ये सब उनके दिमाग में चल ही रहा था कि उस दिन जब वो गुरु जी के सामने घुटने मोड़कर नज़रें झुकाकर हलवा प्रसाद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो काफ़ी देर तक उनके हाथ में हलवा प्रसाद नहीं आता है। अब फिर क्या था, वो तो बहुत ज़्यादा डर गए और घबराने लगे कि शायद अब उन्हें हलवा प्रसाद भी नहीं मिलेगा, और नेगेटिविटी ने उनको इस हद तक घेर लिया था कि वो सोचने लगे थे कि आज गुरु जी के दरबार में उनका आखिरी दिन है और अब उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ऐसा सोचते सोचते डरते डरते उन्होंने जब ऊपर देखा तो पाया कि गुरु जी अपने हाथ में हलवा प्रसाद लेकर उनको मुस्कुरा कर देख रहे हैं। और जब उन्होंने देखा तो गुरुजी ने बड़े प्यार से पंजाबी में उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। और फिर क्या था, कमांडर अंकल तो इस पल का पता नहीं कितने ही लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे कि कब गुरुजी उनसे बात करेंगे। बट जब बात करी तो वो सुन पड़ गए। उनकी हार्ट बीट तेज़ हो गई, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने बड़ी ही घबराई हुई सी आवाज़ में अपना नाम बताया, राजकुमार। फिर गुरुजी ने पूछा कि तुम करते क्या हो। तो कमांडर अंकल ने गुरुजी को बताया, मैं नौसेना का सेवानिवृत्त कमांडर हूँ। गुरुजी ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उनके फैले हुए हाथों में हलवा प्रसाद दिया और कहा कि आ जाया कर। और वो कमांडर अंकल के लिए दिन बहुत ही मेमोरेबल डे था कि आज तो गुरुजी ने उनसे बात की है और उन्हें वहाँ आने की अनुमति भी दे दी है। तो संगत जी हलवा प्रसाद सामने नहीं खाते थे गुरुजी के, बाहर जाकर सारी संगत खाया करती थी। अब वो जो हलवा प्रसाद बाहर लेकर गए तो कोई उनके कान में बोल के गया, मुबारक हो अंकल, गुरुजी ने आपको दाखिला दे दिया है। अंकल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था और ऐसा उनको लग रहा था कि जैसे जीवन का कितना ही बड़ा और कड़ा इम्तिहान उन्होंने आज पास कर लिया हो। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे वो कि अब तो मैं यहाँ का हूँ और ये मेरे गुरुजी हैं और मैं इस संगत का हिस्सा हूँ। गुरुजी ने मुझे स्वीकार कर लिया है, अब मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। इस तरह की भावनाएं उनके मन में आ रही थी कि अब मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, किस डेजिग्नेशन पे हूँ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक ही इंट्रोडक्शन है कि मैं गुरुजी की संगत हूँ। अब यही मेरी पहचान है। सच है संगत जी, अगर हम ये माने कि बस हमारी पहचान सिर्फ यही है कि हम गुरु जी की संगत हैं, तो हम गुरु जी की संगत के रूप में ही अपने आप को देखेंगे और हम उनकी सच्ची संगत कहलाएंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे भी संगत के बीच में जाकर ये बोलते हैं मैं तो फ़लाँ फ़लाँ कंपनी में इस डेजिग्नेशन पे हूँ, तो वहाँ मैं आ जाता है, अहंकार आ जाता है। क्योंकि हमें जो भी बख्शा है हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हम जो भी हैं वो सब गुरु जी का ही बख्शा हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो हमारे लिए सिर्फ इतनी ही पहचान काफ़ी है कि हम गुरु जी की संगत हैं और उस संगत में कोई भेदभाव, धर्म जाति का भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का भेदभाव जब गुरु जी नहीं करते थे तो हम कौन करने वाले हैं। उस संगत में जब हम सत्संग में जाते हैं, वहाँ पे संगत होती हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहनी चाहिए कि हम गुरु जी की संगत हैं और जो यहाँ पर हैं वो भी गुरु जी की संगत है। इसके सिवाय हमें कुछ नहीं जानने की ज़रूरत है कि कौन कितना अमीर है, कौन गरीब है, कौन कुछ भी नहीं, कोई भेदभाव नहीं। सबको सिर्फ एक ही पहचान है कि गुरु जी की संगत है और उसी हिसाब से सबको रिस्पेक्ट दें, आदर दें और खुल के दिल खोल के साफ दिल से मिलें।
सबके लिए अच्छा सोचें, सर्वदा भला बोलें गुरुजी से कि सबका गुरुजी कल्याण करें। तो संगत जी, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम गुरुजी की संगत हैं और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें अपनी संगत के रूप में चुना है। ज़रूर हमने कभी ना कभी अच्छे कर्म किए कि हमें इतने प्यारे गुरुजी मिले और हम उनसे जुड़ पाए, और ये जुड़ाव इस जन्म का नहीं है, अगले कई जन्मों के लिए है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।